हमारे बीच में हमारे आदिवासी शेर 84 विधानसभा के राजकुमार रोज जी नहीं पधारे, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में है 84 विधानसभा से। प्रतिनिधि के रूप में बीपीएमएम राष्ट्रीय संयोजक दिनेश जी रोज को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली बजाकर। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, बोलिए महापुरुष पंजाब हिल की। हमारे खमनोर मानपुरा की धरती पर महापुरुष पंजाब हिल की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय जोहार। आज इस महाराणा पूजा बेल की पावन धरा पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले, इस कार्यक्रम में पधारने वाले समस्त माता बहने, युवा साथी, कर्मठ कार्यकर्ता, आप सबकी ओर से उस महापुरुष को मैं लाख लाख जोहार करता हूं। क्योंकि ये जो इलाका है, ये महाराणा प्रताप को पालने वाला इलाका है। महाराणा प्रताप को पालने वाला इलाका है, बड़ा करने वाला इलाका है, उसको खाना खिलाने वाला इलाका है और उसको रणनीति सिखाने वाला इलाका है ये। क्योंकि हमारे जो बाप दादा थे वो यहाँ के रणनीति में माहिर थे, लड़ाकू थे। और लड़ाकू इसीलिए थे कि जब अपने पे आती थी तब जाके लड़ते थे। बाकी आदिवासियों का इतिहास देख लो आप कि आज तक किसी कौम पर आदिवासियों ने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन खुद की रक्षा के लिए आदिवासियों ने आक्रमण जरूर किया है। तो ये जो इलाका है महाराणा को महाराणा बनाने वाला इलाका है और उसी के वंजस आप बैठे हुए हो। तो आपको कहीं ना कहीं उस नाम से कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। आपको उस नाम से कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। आपका जो असली इतिहास है वो बता ना करके, ऊपर बता करके ना आपको सिर्फ वोटों की राजनीति ही तक सीमित कर दिया आप लोगों। ये जो इलाका है हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेल यहाँ इस इलाके में बसते हैं, लेकिन उनको कभी हमारा भाई है यूं नहीं माना। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आपको रानी जाया मिनी जाया बना देते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। और वोट जैसे आचार संहिता खत्म हुई तो रानी जाया कहीं भी जाए और मिनी जाया तो जाएंगे मीडियो में। खेतों में लोग हमारे मर रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में हो रही है और हम लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम उसकी बातों में आ सके। सारे उन लोगों की बातों में हम लोग आ जाते हैं। कभी हम लोग हमारे इतिहास को कभी नहीं देखा, ना ही हम लोग जानने की कोशिश की। अगर जानने की कोशिश की, कोई जानकार अगर आपको बताता है तो आप उसकी बात न मान करके और उस लोगों की वहाँ जो महलों में से यहाँ करके बात करते हैं उनकी बातें मान करके आप उनके साथ चले जाते हैं। हमारी एकता कभी नहीं देखी, हमारी एकता नहीं हुई, इसीलिए आज हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमें जब वोटिंग चाहिए तब हम लोग हिंदू बन जाते हैं। हम लोगों के पास में राज लेना हो तो हिंदू बन जाते हैं और हिंदू बना देते हैं। लेकिन जब आपको रोड पे घसीटा जाता है, आपको बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते हैं, आपकी जमीनें छीनी जाती हैं, वन विभाग आपको आकर के प्रताड़ित करता है, आपके मकान गिरा देते हैं, आपके खेत खलियान ले लेते हैं, तब वो हिंदू आपके हिंदू होने का गर्व महसूस नहीं करेंगे। तब आपके पास वो नहीं लोग आएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग हिंदू भाई हो इसलिए हम आपकी रक्षा करने के लिए आपके आगे आए। नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि आप आदिवासी हो न कि हिंदू।
अगर कोई माइका लाल कहना चाहता है कि आदिवासी हिंदू है तो उसको कहना चाहूंगा 1955 हिंदू विवाह अधिनियम वो एक बार पढ़ लें। क्या आप पे हिंदू विवाह अधिनियम आप पे लागू होते हैं कि नहीं होते? दूसरा ये कह रहा था लोकल कमेटी 1965 वो एक बार आप लोग पढ़ लो। इसके बाद में जो कल जो दिन गया उसमें मार्कंडे काटजू उन्होंने फैसला दिया था। नंदा भाई ने जो केस लड़ा उसमें 5 जनवरी 2011 को उसको एक बार पढ़ लो। फिर बाद में आप लोग कहो कि हम लोग हिंदू हैं। अगर हिंदू होते तो आप लोगों को घसीटता तो वहां से बजरंग दल वाले आ जाते, शिवसेना वाले आ जाते, आरएसएस वाले आ जाते, सारे आते कि नहीं आते आपको बचाने के लिए? लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। वो कभी आपके समर्थन में ज्ञापन नहीं दिया। आपकी बहन बेटी के साथ में अत्याचार होगा वो कभी नहीं आएंगे। तो फिर आप लोग क्यों लोग उनके साथ में जा रहे हो? बार बार ना कहने के बाद में भी आप लोग उनके साथ में जा रहे हो और आपके साथ में जो घटनाएं हो रही है, विपदाएं हो रही है, तो उसके कारण आप लोग ही हो, उसके जिम्मेदार आप हो। अगर आप लोग उनकी बातें मान करके उनके साथ में जाते हो तो आपके साथ में जो प्रताड़ित होती है, जो आपके साथ में अत्याचार होता है, उसके जिम्मेदार आप हो और आपके आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। क्या कहेगी? जब आदिवासी समुदाय एक हो रहा था, आदिवासी समुदाय का एक संगठन बन रहा था, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात हो रही थी, तब हमारे डोकरे थे वो उन लोगों के साथ में थे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को मारने वाले हैं। तो इतिहास में ये लिखा जाएगा। तो इस मामले को लेकर के आपके आने वाली पीढ़ी आपको कभी पूजा करेगी क्या? नहीं। सीआर आप करेगा नहीं? सीरिया बावसी करेगा नहीं करे हैं? सऊदे मत है बाकड़ा पूजे कि नहीं पूजे? तो चीज करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्योंकि हमें हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक अधिकार है जो मिला है, हम आदिवासी है इसीलिए। और आदिवासी क्यों है हम लोग? आपने कभी सोचा क्या? वो लोग भी 2 हाथ वाले हैं, हम लोग भी 2 हाथ वाले हैं। उनके भी 2 पैर है, हमारे भी 2 पैर है। उनका 1 नाक है तो हमारा भी 1 नाक है। तो हम लोग आदिवासी कैसे? हम आदिवासी इसीलिए हैं कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति अलग है, उनकी रूढ़ी परंपरा और हमारी रूढ़ी परंपरा अलग है, उनका खान पान हमारा खान पान अलग है, उनका पहनावा और हमारा पहनावा अलग है। हमारे लोग ये ताज के बिना रहते नहीं थे, भले लंगोटी पहन के घूमते थे लेकिन माथा पे ये फेटा बांध के घूमते थे हम लोग। और हमारे में डोकरों में कहावत थी, खाली बेड़ा लेने से निकले का भाई, खाली बेड़ो लेने जाए कि नहीं जाए? ये काम करवा से रवाटे थे कि खाली बेड़ो लेने निकली जाए भाई, हो क्या हकन वगैरह गया कहे कि नहीं के? तो हमारे डोकरे ये कहते थे कि खाली बेड़ो लेने से निकली जाए है ना, हकन ले लीजो पर बुरा डोका वाला ना हकन लो न के, मतलब बिना फेटा वाला जो व्यक्ति मिल गया उसके सकन नहीं सही है। ये हमारे डोकरे कहते थे। बिना ताज के हम लोग नहीं रहते थे, ये हमारा अधिकार है। और हमारी लड़ाई है क्या जमीनों के लिए हुई थी? हमारा लड़ाई हुई थी इस ताज के लिए, इस ताज के लिए लड़ाई हुई थी। तो उसी ताज के लिए, उस ताज को बचाने के लिए हमारे डोकरे बलिदान दे दिया। महाराणा पूंजा के साथ में जितने भी लड़े थे वो इसलिए लड़े थे कि महाराणा का ताज जा रहा था, महाराणा का ताज जा रहा था। उस ताज को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा ताज आपके चरणों में रख रहे हैं। पूजा पीर के चरणों में रखा, उनके साथियों के चरणों में रखा, तब जाके हमारे साथियों ने कहा कोई बात नहीं, हमारा सर कटे तो कटे लेकिन आपका ताज जाने नहीं देंगे। ये इतिहास है हमारा, ये इतिहास है हमारा। तो हम तो उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं, वो हमारे पाले में आना चाहिए। लेकिन हमको दारू पिला करके, मांस मदिरा खिला करके और शिक्षा से वंचित करने के बाद में आप वो बन गए हैं राजा और हमको प्रजा बना दिया। आज उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हम दाता थे,
ये भील समुदाय जो दातार था, आज ये कह रहे कि घास की रोटियां खाइए, घास की रोटियां। और उस समय में अक्ल नहीं थी उसको, लिखने वाले को, जिसने भी ये घास की रोटी लिखी ना, उसमें 1% भी अक्ल नहीं थी, क्योंकि उसको कोदरा लिखना नहीं आता था। लिखे कैसे? मार लिखना नहीं आता था। ऐसे धान जो छोटे धान थे, बाजरा जो थे, जौ थे, ऐसा लिखना नहीं आता था। क्या लिखो? तो घास लिख दिया उसने। तो कोदरा तो घास ही है क्या अपने लिए? तो घास जैसा होता था, तो कोदरे का जो नाम था वो घास की रोटियां खाते रहे। घास की रोटी आज तक किसी बाप दादा ने नहीं खाई हमारे। कोदरा की रोटी खाई, हमको पता है, हमारे बाप दादों ने। आज हमारे वो बीज है, तो घास की रोटियां खाए थे, तो उसका बीज कहाँ गया है? उनके महल हैं, उनके दीवारें हैं, उनके तलवारें हैं, सारा कुछ है, तो घास की रोटी के बीज कहाँ गया? हमारे तो कोदरा की रोटी खाते थे। आज भी कोदरा है ना हमारे गांव में, है कि नहीं? कोई पशु वगैरह बीमार हो जाता है या कुछ वैसा हो जाता है, तब जाके कोदरा की रोटी खिलाओ तो बढ़िया हो जाएगा। ये कोदरा खिलाओ तो ये पशु भी बढ़िया हो जाएगा। ये चीजें कहते कि नहीं कहते हमारे? तो यही चीज थी, यही कोदरा के रोटी खिला करके उनको मजबूत करके वो लड़ाई की। और हमारे बाप दादा मर गए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारी तलवारें कहाँ पता नहीं, हमारा तेल कामटे कहाँ पता नहीं, लेकिन उनकी तलवारें हैं। हमको क्या कहा कि आपके जो बाप दादा हैं, तो आपकी जो तलवार देख के ना आपकी लाड़ियां रोएंगी, उनकी घरवाली रोएंगी, इसलिए क्या करो, तलवार भी उसके साथ में जला दो, कपड़े भी उसके साथ में जला दो, खाट भी उसके साथ में जला दो, बर्तन भी उसके साथ में जला दो। उनके सारे रखे हुए, उनके बर्तन और खाट देखने के लिए हम लोग 200 रुपये 500 रुपये की टिकट देने के लिए जा रहे हैं। और हमारे बाप देखे ले जा के दे दिया आग में। हमारा इतिहास खत्म कर दिया उन लोगों ने, ऐसे ऐसे खत्म किया। हमारा बाप अगर पगड़ी पहनता है, उस पगड़ी को संभाल के रखो। आने वाली तीसरी पीढ़ी उसको पैसा कमाएगी उस पगड़ी से, बताएगी कि ये पूजा भील के वंशज है, वो उनकी पगड़ी है। तो आएंगे, दर्शन भी करेंगे, 50-100 रुपये रख भी जाएगा, और बैठे बैठे कमाएगा आदमी। ऐसी टेक्निक हमको सीखनी पड़ेगी। उन लोगों ने जिस तरह से हमारे समुदाय को बर्बाद किया है, दारू में बर्बाद किया है। आज बहन बेटियों की इज्जत सही में नहीं है। आज आसपास देखो, बहुत बड़ी होटलें बन गई हैं, बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट बन गए हैं। हमें रोजगार के नाम से वहां बुलाया जाता है, और हमारे साथ में ऐसा शोषण किया जाता है कि हमारे लोगों को वर्णन, हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऐसा शोषण हो रहा है हमारे साथ में। जितना हमको काम करना चाहिए उसका 2 गुना काम करवाते हैं, और 4 दिन काम करो, 5 दिन काम करो, इसके बाद में हमको लात मार के घसीट कर बाहर निकाल देते। ये तो चोरी करने वाला है, यूं करके करते कि नहीं करते? और आवाज उठाते हो तो आपके घर पे आके मारते, तो बचाने वाला कौन? कोई नहीं, क्योंकि शासन और प्रशासन उनके साथ में है। तो हमें शासन और प्रशासन में उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। जब तक हम लोग शासन प्रशासन में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होना है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन गए, आपका समाज का एक व्यक्ति, आपका गांव का व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन गया या कलेक्टर बन गया, तो उस परिवार का ही भला होगा, उस परिवार का ही भला होगा, उसके 4 जो भाई हैं उसका ही भला होगा। क्योंकि कलेक्टर किसके नीचे है? वो तो प्रशासन में है। प्रशासन किसके नीचे है? शासन के नीचे। वो शासन को